अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दोबारा टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन आज केस नंबर 2 है। इसमें जो है ना वो एक मास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, यानी टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और दूसरा मास वर्टिकली सस्पेंडेड है। कल जो हमने पढ़ा था एडवर्ड मशीन, उसमें दोनों ही मासेस वर्टिकली सस्पेंडेड थे, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच थे और वो स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास कर रही थी, दोनों लटक रहे थे। यहाँ क्या है, एक वर्टिकली सस्पेंडेड है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो अब यहाँ पर देखें, वही कल की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि इस पे जो फोर्स m1g है वो ग्रेटर देन टेंशन t अपवर्ड। और जो अगर बॉडी बी की बात करें, उसके ऊपर तीन फोर्सेस हैं, m2g डाउनवर्ड उसका वेट, और टेबल की सरफेस का नॉर्मल अपवर्ड, जितना वेट होगा उतना नॉर्मल। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी कि इक्वल और अपोजिट होने की वजह से। बाकी रह गया टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग होगी, उसके अपोजिट कोई चीज़ नहीं है जो उसे बैलेंस करे, तो टेंशन टी उसको मूव करवाएगी अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये मूव करेगा। तो अब हम बात करते हैं पहले बॉडी ए की। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, so m1g is greater than t। तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स इस पे आ जाएगी, देखें m1g ज़्यादा है, वो पहले लिखेंगे, जो माइनस हो रहा है वो अपवर्ड t आ जाएगा। नेट फोर्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है? F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की जगह लिख दीजिए m1a इज इक्वल टू m1g और माइनस टी। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ये मास ए, बॉडी ए की बात आ गई। अब बॉडी बी जो है, उसके ऊपर जो है ना वो क्या है, तीन फोर्सेस हैं। एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, उसकी कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, तो हेंस m2g and r are equal and opposite and balance each other। एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो बाकी कौन सी फोर्स रहेगी? ज़ीरो। ओनली टेंशन इज टेंशन T moving the body horizontally। ठीक है जी। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? सिर्फ टेंशन T होगी। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। पुट कीजिए m2a इज इक्वल टू टी। तो इसे क्वेश्चन नंबर आप 2 कह दें। अब बाय एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में m1a प्लस m2a, राइट साइड पे m1g माइनस टी और प्लस टी, राइट साइड वाला टी टी से कैंसिल हो गया, ये यहाँ कॉमन ले लें, m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा m1g, ए निकालना है, ये पूरा डिवाइड कर दें, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, तो ये यूजिंग m2, तो t इज इक्वल टू m2a है, तो m2 एज इट ही रहने दें, ए की वैल्यू m1g ओवर m1 प्लस m2 आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करें, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टेंशन टी की वैल्यू आ गई। तो अब आपने ये दोनों फार्मूले, एक ये वाला जो आपने अभी ड्राइव किया और एक ये एक्सेलरेशन, ये याद रखने हैं। और पिछला जो टॉपिक था उसमें भी आपने एक्सेलरेशन और टेंशन आपने पढ़ा, तो वो भी याद रखना है फार्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बुक से बता देता हूँ कैसे लिखना है ये। तो देखें, ये पेज नंबर आपका 66 है,
तो ये स्टेटमेंट है उसकी कि एक दो बॉडीज़ अटैच की गई हैं एक स्ट्रिंग के साथ, एक हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर है और एक दूसरा वर्टिकली सस्पेंडेड है, और ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है जो एक पुली से गुजर रही है। तो पहले तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें ये डायग्राम बनानी है, उसके बाद फिर आगे ये जो मैंने सॉल्व किया वो लिखना है आपने सारा। बुक में स्टेप बाय स्टेप नहीं है, तो ये यहाँ स्टेप बाय स्टेप ही ऐसे लिखना है। ठीक है जी, तो इसको तैयार कीजिए, इसके फार्मूले याद करने की कोशिश कीजिए, लिख के याद कीजिए। नहीं याद होते फार्मूले आप उसको लिखें पेज पे और उसको पिक बना लें, उसको बेशक मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें, फिर आपको बार बार देखने को मिलेगा तो याद हो जाएगा। अगर टीवी ज़्यादा देखते हैं तो टीवी के साथ लगा दें वो पेज, पेज के ऊपर लिखें तो याद हो जाएगा इस तरह से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए न्यूमेरिकल्स के अंदर और एग्जाम्पल्स के अंदर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।